खम्बाघनी मारू राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीकेंड स्टार्ट हो गया है, सैटरडे है आज। और जैसा कि आपने और हमने डिसाइड किया था, सैटरडे को हम पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर्स किए हैं हमने उनको हम रिवाइज करेंगे। तो आज रिवीजन करेंगे। ये सेशन थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि डिटेल्ड में करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रिविजन करना है। तो पिछला जितना किया है शुरू से लेकर एंड तक, मतलब कि 1 अक्टूबर से जितना मैंने स्टार्ट करवाया, 30 सितंबर 1 अक्टूबर से, तो वो सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सबको पीडीएफ दे दिया है पिछले ही पार्ट में। किसी को पीडीएफ मिलने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अच्छा, ये मैं रिकॉर्डेड सेशन ले रही हूँ बच्चों, करंट अफेयर्स का आगे से रिकॉर्डेड ही आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे मैं लाइव आती हूँ तो वो स्ट्रीमिंग एंड नहीं होता है। मैं यूट्यूब की तरफ से भी एंड कर दूं, उसके बावजूद भी वो 12 घंटे बाद दिखता है, तो उसका लर्नर्स को पता ही नहीं चल पा रहा है, ना उसकी उनके पास नोटिफिकेशन जा रही है। तो वो जो करंट अफेयर्स है वो बहुत कम बच्चों तक पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं रिकॉर्डेड सेशन डालती हूँ तो सब तक पहुंच जाता है, उनके पास नोटिफिकेशन भी जाता है, अपलोड करती हूँ तो। ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्डेड रखते हैं। ये यूट्यूब का जो इशू है ये हर किसी के साथ आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जितने भी एमआरपीएंस मारो राजस्थान परिवार का सदस्य हैं, आप लोग बहुत प्यारा रिस्पांस दे रहे हैं मुझे, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। एक एक बच्चा जो है अपने जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके 8 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आजकल पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो बच्चे पूछते क्या ये उसमें काम आएगा, तो हाँ, उसमें भी आपको काम आएंगे ये करंट अफेयर्स। और जो पिछले साल के देखना चाहते हैं तो वो भी डेली करंट अफेयर्स हमारी वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखो, तो मैंने 18-19 के भी करंट अफेयर्स कराए हुए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है मुझे बड़ा वो लगा कि अ, उनको पता नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना, तो वो लाइव चैट में पूछते हैं मैम जवाब क्यों नहीं दे रही है। आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होते हैं उस टाइम पर, और ज़रूरी नहीं होता कि जब वो सेशन अपलोड होके लाइव होता है तब तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ सेशन में बने रहने की और आपकी लाइव चैट के जवाब देती हूँ। लेकिन जब कभी आप उस सेशन को, मान लीजिए ये आज वाला सेशन है, ये 6 बजे अपलोड हो जाएगा, तो 6 बजे तो मैं फिर भी लाइव रहूंगी, 6 से 7 तक जब तक ये सेशन चलेगा। मैं जिसके जवाब दे पाती हूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हैं तो उस टाइम मैं लाइव चैट में नहीं होती हूँ, तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी। तो आप एक काम क्या कीजिए, आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे जैसे ही कमेंट्स को मैं देख लेती हूँ सबका, किसका क्या कमेंट आया है, तो सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट था एक जो मुझे आप सबको बताना था। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्या कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो वीडियो को। रिस्पांस आपका बहुत सही आ रहा है, लेकिन इसको हमें थोड़ा बड़े लेवल पे लेकर के जाना है, ताकि गांव गांव तक करंट अफेयर्स या जितनी भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है राजस्थान अध्ययन की बुक की, ठीक है, तो आप सबको शेयर की। राजस्थान अध्ययन वाली है वो 9th क्लास के बच्चे को आप लोग पहुंचाइए। ठीक है, और इसके अंदर सब्सक्राइब पे बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आना मिल जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग का नहीं आता, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड कर दिया। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए, और मारो राजस्थान परिवार पे तो हूँ ही, आप सबके सामने हूँ। ठीक है, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को पास करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आप सबके लिए है, आप इसको यूज करेंगे। अनअकैडमी प्लस पे जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों, आरएएस का प्री और मेंस का कोर्स है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग कोर्सेज है, तो आप इसको ज्वाइन करें, देरी ना करें इसमें। अगला पार्ट अभी 12-13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। जितने पार्ट्स में इसके ले चुकी हूँ उन सब की आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिलेगा, और आप इंजॉय करके पढ़ोगे। ठीक है, आपको पढ़ाई या बोझ नहीं लगेगी। मेरे साथ जुड़ने से पढ़ाई में आपको मजा आने लग जाएगा, आप इंजॉय करने लग जाओगे, चीजें आपको याद भी रहेंगी। एसीएफ का पेपर 1 मैंने करवाया हुआ है, पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल। तो जिनकी पहले तैयारी नहीं हुई थी, जिनको अभी दोबारा से मौका मिल रहा है सबको तैयारी करने का, तो आप सभी स्टूडेंट्स ये मेरे सारे कोर्सेज को देख पाएंगे। ठीक है, आप इन सारे कोर्सेज को आप लोग देख पाएंगे जब आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी प्लस में एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, और 10% डिस्काउंट के लिए ये मेरा रेफरल कोड है, भूलना मत, मारो राजस्थान परिवार पे सभी सदस्यों को 10% डिस्काउंट। तो MRP10 को आप लोग यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में पेमेंट फेल हो जाता है तो दोबारा करे, तिबारा करे, जब भी आपको करना पड़े, कोड बच्चों चेक कर लेना, दोबारा से
अप्लाई कर देना MRP 10, ठीक है। तो ये कोर्सेज है। इसके साथ साथ आप जब अनअकैडमी प्लस पे जुड़ते हैं तो सब्सक्रिप्शन जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें मेरे साथ साथ बच्चों आप SI एग्जाम का जो बैच कोर्स चल रहा है वो भी देख पाएंगे, और बोनस ये सब एक्स्ट्रा फ्री में है, ठीक है। और रीट का भी देख पाएंगे आप, कांस्टेबल का भी देख पाएंगे जो 60 दिन का क्रैश कोर्स था, अभी 30 डेज रह गए हैं। RAS फाउंडेशन बैच कोर्स देख पाएंगे। बच्चे पूछते मैम आप बैच कोर्स का पार्ट नहीं हूं, तो मैं हूं, मैं इसमें आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी। कल भी एक बच्चे का कॉल आया था, मुझे पूछ रहे मैम आप बैच कोर्स में नहीं हो क्या, तो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ बच्चों, लेकिन मेरी क्लासेस 25 जनवरी से शुरू होंगी और मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, ये किसी टीचर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये अनअकैडमी RPSC का सब्सक्रिप्शन है। जब एक बार आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, जब एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, तो RPSC कैटेगरी में कुछ भी चल रहा हो, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है आप हर चीज देख पाएंगे, हर नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके लिए करना क्या है बच्चों, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल प्ले स्टोर से भी हो जाएगा। इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद अच्छा, जो स्टूडेंट्स के को ये प्रोसेस ऑलरेडी पता है तो वो सब वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं बताती हूँ क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते तो उनको नहीं पता होता कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये मैं उनके लिए बताती हूँ, जिनको पहले से पता है आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे करके सीधा करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो UPSC CSC यहाँ पे क्लिक करना है बच्चों आपको, और उसके बाद ये एरो प्रेस करोगे तो ये मैनेज गोल्स आ जाएगा। मैनेज गोल्स पे जाके आपको यहाँ पे RPSC सर्च ऑप्शन में टाइप करना है और इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप बैक जाओगे तो ये इतना पेज आपको दिखाई देगा, इस एरो पे क्लिक करो, RPSC पे क्लिक करो, ठीक है। RPSC पे क्लिक करते ही आप RPSC पेज पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन में बच्चों RAS वाले बच्चों को मैं बोलती हूँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन 24 महीने का ले लो, क्योंकि बच्चे पूछते हैं मैडम RAS के लिए 6 महीने का ले, 1 साल का या 2 साल का, तो बच्चों 2 साल का बेहतरीन है क्योंकि 7560 रुपए का। कल मैंने स्पेशल क्लास ली है शाम को 6 बजे अनअकैडमी प्लस पे, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, आप मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी प्लस पे जाके देख सकते हो, तरुणा शर्मा सर्च करना, मेरी फ्री क्लासेस भी आ जाएगी। तो एक मुझे किसी ने बताया कि उसने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन वो अभी पछता रहे हैं क्योंकि उनको रिन्यू करना पड़ेगा। जब आप रिन्यू करते हो तो 6300 रुपए दोबारा लगेंगे, तो 12,500 रुपए भरने से अच्छा है 2 बार पेमेंट लेने में आप एक ही बार 2 साल का ले लो और 7560 रुपए आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 साल का बच्चों 6300 का है। बाकी आपको जैसे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, 1 ही महीना रह गया, तो वो बच्चे 1 महीने का ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर आगे पटवारी का भी देना है या पुलिस का भी तो 3 महीने 6 महीने आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ACA वालों को, RAS वालों को, ACA वाले 6 महीने या 1 साल, RAS वालों के लिए मैं श्योर हूं कि उन्हें 2 साल का लेना चाहिए। इतना टाइम RPSC लगा ही देगी आपका अगली वैकेंसी लाने में और पेपर होने में। रेफरल कोड RAS क्रैकर भी यूज कर सकते हो, और जो दूसरा मैंने बताया है, जो आसान कोड मैंने आप सबके लिए बनवा दिया है वो है MRP 10, इसको यूज करना ना भूलेगा। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हो गया, स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है रिवीजन के लेकर, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मैं बार बार बोलती हूँ अभ्यास बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं किया तो जितना मैंने पिछले 10 दिनों में पढ़ाया है सब साफ हो जाएगा जब तक आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो समय समय पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए शनिवार को हम लोग रिवीजन करेंगे, ये आपने और हमने डिसाइड किया था। आई मस्ट बिगिन रिवीजन, मुझे रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। आई मस्ट बिगिन रिवीजन, आई मस्ट बिगिन रिवीजन, क्योंकि पेपर को अगर फाड़ना है, पेपर को अगर फोड़ना है तो रिवीजन जो है उसकी चाबी है, और इस चाबी का हम सब बहुखूबी उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। रेफरल कोड बच्चों याद करना MRP 10। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये सब मैं करवा चुकी हूँ। फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो बच्चों क्या कीवर्ड हमने याद किया था, G से कीवर्ड याद करवाया था मैंने आपको, गैस, जेंजल और पेनरोज, ये 3 कीवर्ड अगर आप याद कर लोगे आपको फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है वो समझ में आ जाएगा। किस किस को मिला है, रोजर पेनरोज, रिनर्ड जेंजल और एंड्रिया गेज। तो इसके कीवर्ड क्या है बच्चों, G शब्द आएगा, गेज, जेंजल और पेनरोज। किस लिए मिला है, पेनरोज को मिला है ब्लैक होल के बारे में बताने के लिए, ठीक है। ब्लैक होल जो है उसकी खोज के लिए पेनरोज को ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड किसने दिया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने दिया है। इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है कि फिजिक्स के अवार्ड कब अनाउंस हुए, ये कोई नहीं पूछेगा, किसको मिला और क्यों मिला, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों पेनरोज को ब्लैक होल के लिए, ठीक है। ऐसे याद कर लो, काला गुलाब है,
पेन, रोज, रोज मतलब गुलाब, और ये कौन सा है, ब्लैक कलर का गुलाब है। ब्लैक रोज भी आते तो है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ब्लैक रोज कीवर्ड याद कर लो। और दूसरा कीवर्ड क्या है बच्चों, जी कीवर्ड है, ठीक है। रिनर्ड जेंजिल और किसको मिला है, एंड्रिया गीज को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक क्रिकेट प्लेयर है नजीब तरकई, जिनका निधन हो गया 29 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में। ये कौन सी टीम से खेलते थे, कौन से देश से आते हैं, तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से ये खेलते थे, ठीक है। तो आंसर होगा बच्चों अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, क्वाड कंट्रीज जो हैं, क्वाड का मतलब होता है चार, चार देशों के विदेश मंत्रियों की अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है। तो क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं, ये हमने याद किया था, भारत आएगा, अमेरिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये चार देश आते हैं। अभी हाल में जो ये मीटिंग हुई है, ये कहां पर हुई है, टोक्यो जापान के अंदर ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का लक्ष्य क्या था, 6 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई है, ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर। इस मीटिंग का लक्ष्य था कि ये जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसको देखने के लिए, और इस मीटिंग में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव। चाइना को टैकल करने के लिए भी, वो चाइना को टैकल वाली बात अब हर जगह पे होगी क्योंकि सब लोग चाइना को मान रहे हैं दोषी कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हुआ था कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उससे क्यों डील करना है, और एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया बच्चों, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, ठीक है। चले आगे मूव ऑन करते हैं। HPCAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो है, जो कि किसने कमीशन किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDEC ने जो बनाया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होने वाला है। तो सुपर कंप्यूटर के नाम पहले परम नाम से तो रखे गए हैं, परम के आगे जो शब्द जोड़ा गया है उस शब्द का नाम है सिद्धि। तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बच्चों, परम सिद्धि। क्या नाम है, परम सिद्धि। CDEC ने इसको कमीशन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितवे पोर्ट जो है हाल ही में 2021 के पहली तिमाही के अंदर चालू हो जाएगा। ये सितवे पोर्ट भारत ने कौन से देश में बनाया है, तो ये बनाया है बच्चों भारत ने म्यांमार के अंदर। म्यांमार के कौन से राज्य में बताया, तो मैंने बताया था भारत और म्यांमार भाई बहन है, भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते, तो राखीन स्टेट के अंदर सितवे पोर्ट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारी एंट्री हो जाएगी साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर एंट्री हो जाएगी। कहां पर बनाया गया है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर वाला इलाका है उसको जो है बंगाल की खाड़ी में एक्सेस मिल जाएगा उधर देशों में जाने के लिए। तो हमारा कौन सा राज्य कनेक्ट करेगा इसमें, मिजोरम राज्य कनेक्ट करेगा। ये मैंने आपको करवाया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया कि ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है भारत के, ये भारत के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो कलादान शब्द मत भूलना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। सितवे पोर्ट जो है भारत ने कब कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, 2016 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये रहा सितवे म्यांमार के अंदर, और ये मिजोरम वाले इलाके को भारत को इससे जोड़ेगा, तो इससे हमारी पूरी एंट्री हो जाएगी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। ब्रिक्स समिट जो है नवंबर 2020 में पहली बार आभासी रूप से, मतलब वर्चुअल रूप से होगी, दूर दूर से होगी, कोई देशों की यात्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, ये कौन सा संस्करण होने वाला है, ब्रिक्स समिट का कौन सा एडिशन होने वाला है, तो ये होने वाला है बच्चों 12वां संस्करण, हमने याद किया था। और इस बार की चेयरमैनशिप ब्रिक्स समिट की, ब्रिक्स सम्मेलन की इस बार की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ना भारत कर रहे हैं ना चाइना कर रहे हैं। जो दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है रशिया, तो कौन कर रहा है चैंपियनशिप, रशिया कर रहा है, ठीक है, रूस कर रहा है। रशिया और रूस इकट्ठे बोले जाते कई बार, ठीक है। तो ये किया। अच्छा, इसका थीम क्या है, थीम सबका बड़ा अच्छा होता है, भले ही लड़ते मरते रहे आपस में कुछ भी, लेकिन उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और कुछ इनोवेशन भी चाहिए। तो यही थीम है बच्चों, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तो पता है, और साथ में साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में कट्टुपल्ली पोर्ट पे, बंदरगाह पे एक पोत को कमीशन किया है, वेसल को कमीशन किया है। उस वेसल का नाम क्या है, उस वेसल का नाम है बच्चों विग्रह।
और इसकी खास बात क्या है, ये पहला प्राइवेट सेक्टर द्वारा डिजाइन किया गया पोत है जिसको भारतीय सेना के अंदर शामिल किया गया है। किसने बनाया है इसको? लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा बनाया गया है। एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक और पोत जारी रखा था, कहां पे? कोलकाता के अंदर। तो उसका नाम क्या था? कर्णकलता बरुआ। तो ये दो कोस्ट गार्ड वेसल जो है हमने याद किए हैं। ये कट्टुपल्ली वाला अलग है, विग्रह है, ये प्राइवेट सेक्टर का है। और जो कोलकाता वाला है वो कौन सा है बच्चों? वो है कोलकाता और कर्णकलता। नाम देखोगे सिमिलर लगेंगे आपको, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं, ये मैंने बता दिया है। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो एक मजबूत बंदा हमें खड़ा करना पड़ेगा। तो खड़ा करना पड़ेगा तो याद कर लो, इसके चेयरमैन जो है उनके पीछे भी खड़ा शब्द आएगा, तो दिनेश कुमार खड़ा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? दिनेश कुमार खड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी फोटो है, आप देख लीजिए, फोटो से जल्दी चीजें याद होती है। स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, सबको पीडीएफ मिल रहा है, पहले भी दे दिया है, आज दोबारा से अपलोड कर दूंगी। फिर भी कोई दिक्कत आए मुझे बताते रहिएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। कैसे करोगे सपोर्ट? अपने फ्रेंड्स को बताओ, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक डेली टिप बना के डाल दूं, क्योंकि डेली टिप का फीडबैक बहुत आता है, बच्चे बहुत मिस करते हैं उसको, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी डेली टिप पे एक वीडियो बनाया जाए, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और बच्चों कोड को वायरल कर दो। मारो राजस्थान परिवार का कोड क्या है 10% डिस्काउंट के लिए? MRP10, क्योंकि ये कोड बहुत क्लोज है मेरे, ठीक है, तो अटैचमेंट है मुझे इससे, ठीक है। RAS क्रैकर से इतना नहीं था जितना MRP10 से है, ठीक है। वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के अंदर इंडिया की जो शानदार कॉटन है, इंडिया की खास कॉटन है, प्रीमियम कॉटन, इसको किस नाम से बुलाया जाएगा? अब भारत की कपास, भारत की कॉटन नहीं बोलेंगे, हमने एक स्पेशल नाम दिया है इसको फेमस करने के लिए। तो उस कॉटन का नाम है कस्तूरी कॉटन, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? कस्तूरी कपास, कस्तूरी कॉटन। ये इसका जो है लोगो भी जारी किया, इसका ब्रांड भी जारी किया, किसने किया? टेक्सटाइल, जो वस्त्र मंत्रालय की मंत्री हैं उन्होंने किया। क्या नाम है? स्मृति ईरानी, उन्होंने किया लागू, ठीक है। अच्छा, किस दिन किया? वर्ल्ड कॉटन डे पर किया। वर्ल्ड कॉटन डे कब आता है? कॉटन से मैंने याद करवाया था, इसमें देखो, इसको आगे पीछे करोगे अक्टूबर कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, तो अक्टूबर में आता है वर्ल्ड कॉटन डे। कौन सी अक्टूबर को? 7 अक्टूबर को। और इस बार कौन सा वर्ल्ड कॉटन डे मनाया है? दूसरी बार हमने वर्ल्ड कॉटन डे मनाया है 7 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आप इमेज देख लो, ये इसका लोगो है बच्चों, याद कर लो, ये फूल पत्तियां सी है ग्रीन और ब्लू कलर की, नीचे लिखा है कस्तूरी कॉटन इंडिया। अगर लोगो की डिटेल पूछे तो वो भी आप सब बता पाएंगे। ये सारा मैंने आपको करा दिया। और हमारी जो कॉटन है वो बहुत सॉफ्ट है, वाइट है, ब्राइट है, लस्टर है, इंडियननेस, अपनी भारतीयता के लिए अलग से जानी जाती है, ठीक है। ये पॉइंट हमने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रशिया ने अभी हाल ही में एक हाइपर, सारे देश लगे पड़े हैं मिसाइलों के डेली जो है परीक्षण कर रहे हैं। 2020 बच्चों बड़ा टफ साल है, बस हमें निकालना है, कितने महीने रह गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने किसी तरीके से निकाल दो, फिर उम्मीद होगी कि 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। 2020 बड़ा पैथेटिक है, लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे हुए हैं। और हाँ, अभी जो है कोरोना का केस चल रहा है, लापरवाही ना बरते। लापरवाही जैसे ही आप बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। लोगों ने ना बिल्कुल छोड़ दिया है सब कुछ, परहेज करना, मास्क लगाना छोड़ दिया है। घर से जब बाहर से आते हैं तो हाथ मुंह नहीं धो रहे, तो वो सब चीजें ना करें, ठीक है। ये सब चीजें पहले भी फॉलो करते थे। अच्छा, एक वीडियो में इस पे बनाऊंगी, कोरोना से हमने क्या सीखा, मेरा बड़ा मन है इस पे बनाने का। 1-2 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपको बड़ा काम आएगा, आपको पढ़ाई में भी काम आएगा, ठीक है। मैं जो भी चीज बनाती हूँ उसका मेरा घूम फिर के मकसद होता है कि आपकी पढ़ाई में वो चीज आपको काम दे, ठीक है। तो अब भी मैं ये कहूंगी, सावधानी रखें, ठीक है। मास्क लगाना ना भूलें, जब भी घर से बाहर जाए, बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आप या तो बात ले ले, या फिर अपने हैंड्स और फीट जो है, मुंह जो है, उसको अच्छे से प्रॉपरली वॉश करें सब जो, क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। हम रहेंगे तो हम पेपर की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप सावधानी हमें बरतनी है। कोई और नहीं कर रहे, किसी और को देख रहे हो तो उसको भी बोल दीजिए, ठीक है। चले, तो रशिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? सिरकोन, स्पुतनिक, स्पुतको, RS कौन, तो क्या नाम था? सिरकोन इसका नाम था, सिरकोन, ठीक है। तो याद रख लो, ठीक है। आर्कटिक के अंदर किया है इसको उसने, आर्कटिक ओशियन के अंदर इसका किया है। स्क्रैमजेट से ये चलती है कितने डिस्टेंस तक? 450 किलोमीटर तक, व्हाइट सी के अंदर, ये याद रख लेना, व्हाइट सी के अंदर, रशियन आर्कटिक के अंदर इसका जो है उन्होंने टेस्ट फायरिंग किया है, ठीक है। सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है।
अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस का इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। आरएस क्रैकर मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई बात करनी हो, कोई पूछना चाहते हो प्लस के रिगार्डिंग या वैसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। फोन आप मुझे डेफिनेटली कर सकते हो। चले, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम में हाल ही में सिक्किम की एक मिर्च को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। तो इस मिर्च का नाम क्या है? इस मिर्ची के नाम में तो खुशी खुशी शब्द आता है, लेकिन वर्ल्ड की सबसे तेज मिर्चियों में से आती है ये। तो इसका नाम है बच्चों डल्ले खुरसानी, ठीक है। क्या नाम है? डल्ले खुरसानी। नाम में तो है खुशी खुशी, लेकिन ऐसा खुशी खुशी कुछ होती नहीं है, बहुत तेज मिर्ची है। लाल रंग की मिर्ची है ये, ठीक है, रेड कलर की मिर्ची है ये, देखो, ठीक है। कितना प्राइस है? 480 रुपए किलो। कोई नहीं पूछ रहा, ये बस जीके जनरल नॉलेज के लिए है आपसे, ठीक है। रेड चिली, पेपर चिली, किस लिए? इसको यूनियन इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड का जो डिपार्टमेंट है उसने इसको जीआई टैग दिया है, ठीक है, ताकि उद्योग को इसके बढ़ावा मिले, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है? तो आप सबने आंसर उस टाइम याद होगा, उदयपुर दिया था, किसी ने बेंगलोर दिया था। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता था, तो इसका आंसर है बच्चों पौंडीचेरी। यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जिसकी कितनी कैपेसिटी है? 500 किलोवाट पावर का है। ये कितने किलोवाट पावर का है बच्चों? 500 किलोवाट पावर का है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये कब स्टार्ट किया है? 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती पे स्टार्ट किया है हम सब ने, ठीक है, याद रखोगे। पौंडीचेरी, याद रखना आंसर। अभी हाल ही में एक कैंपेन शुरू किया गया है, कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो याद होगा दिल्ली ने किया है, और यहाँ पे साथ में इन्होंने एक एंटी डस्ट कैंपेन, धूल के खिलाफ भी अभियान एक जो है वो शुरू किया है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो शहरी मंत्रालय है, वो एक अभी समझौता ज्ञापन उसने हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, जो गलियों में जो घुमंतु विक्रेता होते हैं, खाने वाले विक्रेता होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ताकि उनके प्रोडक्ट भी घर तक पहुंच सके। तो कौन सी खाद्य वाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये समझौता किया गया है? फैसोस, जोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स, पता नहीं कितने सारे चले हुए हैं। तो इसका आंसर है बच्चों स्विगी के साथ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? स्विगी के साथ साइन किया है, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको मदद मिल सके, उनका जो काम है वो अच्छे से चल सके, ठीक है। याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और ये स्विगी, ये फोटो भी याद रख लोगे तब भी याद रह जाएगा, ठीक है। इमेज याद रख लोगे तब भी याद रह जाएगा। इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की ही एक स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम। ये स्वनिधि स्कीम जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही है। कोरोना के बाद उनका काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया था, तो सरकार इसमें उनको 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। तो इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है ऑनलाइन, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो लोन लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में, इन सारी चीजों के अंदर। तो कौन से बैंक के साथ ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है? तो एसबीआई का, नहीं एचडीएफसी नहीं बच्चों, एसबीआई पोर्टल, ठीक है। तो एपीआई प्रोग्राम शुरू किया है। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो किसके साथ शुरू किया है? एसबीआई पोर्टल के साथ, ठीक है। तो याद रखना, ये याद रखोगे, एपीआई जो शुरू किया गया है, स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई पोर्टल दोनों का मिला के ये बनाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पीएम स्वनिधि स्कीम मैंने बताया था कब शुरू हुई है, कभी नहीं भूलोगे, लॉकडाउन के बाद, गर्मियों का महीना था, गर्मी जून से सही स्टार्ट होती है, 1 जून 2020 को चालू की गई थी। इस स्कीम में वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। मकसद था इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करना, ठीक है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करना, ठीक है। डीआरडीओ में हाल ही में एक टेस्ट फ्लाइट किया है, कंडक्ट किया है, ठीक है, सक्सेसफुल किया है, स्मार्ट सिस्टम का। ये स्मार्ट सिस्टम जो है क्यों लॉन्च किया गया है, क्या पर्पज है, किस चीज के खिलाफ लड़ने में ये मदद करता है? एंटी एयरक्राफ्ट के खिलाफ, सबमरीन के खिलाफ, स्पेस वॉरफेयर में, या फिर नेवल वॉरफेयर, नेवी में लड़ाई हो रही है, नेवी की दो देशों के आपस में, उसमें, या स्पेस वॉर चल रहा है उसमें, या फिर एयरक्राफ्ट के खिलाफ जैसे हमने पाकिस्तान का मार गिराया था F-16, या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो स्मार्ट सिस्टम बच्चों है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। किसके लिए है? ये याद रखना है आप सबको, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्मार्ट सिस्टम, ठीक है। रिवीजन का फायदा हो रहा है, नजर आ रहा है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन नहीं करोगे तो सब उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये बच्चों नाम है इसका एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम, इसको हम स्मार्ट सिस्टम बोलते हैं, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम,
ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? याद करवाया था मैंने आप सबको, गांधी जयंती से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ वीक का थीम क्या है इस बार का? इस बार का थीम जो है मैंने बताया था, जो शेर जो है जैसे रोर करता है, तो रोर वाला ही इसका थीम है। रोर, रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एलिमेंट रिलेशनशिप, मनुष्य के और जो पशु हैं उनके आपस के जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करना, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, तो वही उसी से रिलेटेड थीम है बच्चों, रोर एंड रिवाइव। तो आपको कुछ नहीं याद करना, वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर, और थीम क्या है, अकेला रोर भी याद रखोगे तब भी आपका काम पेपर में चल जाएगा, रोर एंड रिवाइव। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। IACC, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये सब डिटेल में हम आराम आराम से सब कर चुके हैं, पूरा हफ्ता हमने पढ़ाई की है। ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स AICC ने USA, अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों में सुधार के लिए किस व्यक्ति को, कौन से बिजनेसमैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो इसके अंदर ऑप्शन है मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, मंगलम बिड़ला या फिर रतन टाटा। तो इसका आंसर है बच्चों रतन टाटा। ये अवार्ड किसको दिया गया है? रतन टाटा को। टाटा शब्द से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे। एक पैक्ट साइन हुआ था CSIR और टाटा स्टील के बीच में, किस चीज को लेकर? कार्बन कैप्चर के ऊपर काम करने के लिए, कि कार्बन जो है वातावरण से कैसे उसको कम से कम वातावरण में खुला छोड़ना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये 2 पॉइंट टाटा से रिलेटेड हमने किए थे। फिर क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज मेडिसिन का, फिजियोलॉजी का किसको मिला है? तो इसमें मैंने आपको बताया था H शब्द पकड़ना है। ठीक है, हार्वे, हाउटन और राइस, H और C, क्योंकि ये मिला ही हेपेटाइटिस C की खोज के लिए मिला है। तो किस किस को मिला है? हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हाउटन, इन सब को ये जो है प्राइज मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? हेपेटाइटिस C की खोज के लिए मिला है, हेपेटाइटिस C वायरस के लिए। ठीक है, ये दिया है नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने। जो फिजिक्स वाला था वो स्वीडिश एकेडमी ने दिया था, ये दिया है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने। ठीक है बच्चों, याद कर लोगे। हार्वे और राइस अमेरिका के हैं और जो हाउटन है ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। ये किसके साइंटिस्ट हैं? ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर दो मुझे। ठीक है, मैं 1 सेकंड स्क्रीन से हट रही हूँ, PDF सबको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। इतने आप सब लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तब तक इन द मीन वाइल आप खुद सोचे, लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है तो करें। चेयरमैनशिप ब्रिक्स की कौन कर रहा है अध्यक्षता? रशिया कर रहा है। अब तो ये रट गया होगा, क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, रट गया होगा, ये सारा हम पहले करवा चुके हूँ मैं इसी सेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्लासेस का कवर कर लिया है, आगे आगे चलते चलते। हाँ, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे बना है जो कि 10,000 फीट की हाइट पर सबसे लंबा हाईवे जो बनाया गया है, टनल, उसका नाम क्या है? ठीक है, शटल, अटल, थेम्स और न्यूयॉर्क। तो सबको पता है उस टनल का नाम क्या है बच्चों? अटल टनल बना है। 10,000 फीट की ऊंचाई पे, मीन समुद्री तल से जो ऊंचाई होती है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे संसार का, विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल कौन सा है? अटल टनल बनाया गया है। ठीक है, लंबाई कितनी थी याद आ गया होगा सबको? 9.2 किलोमीटर, याद किया था हमने इसको। नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरे राष्ट्र को समर्पित किया है। कब किया है? गांधी जयंती से अगले दिन 3 अक्टूबर 2020 को किया है। कब किया है? 3 अक्टूबर 2020 को। इसका पुराना नाम पूछेंगे तो क्या पुराना नाम है? रोहतांग टनल। इसका पुराना नाम क्या है बच्चों? रोहतांग टनल। हिमालय रेंज में बना है, पीर पंजाल रेंज में बना है, अगर आपको याद हो तो हमने ये किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था, ये जो PM मोदी जी ने डेडिकेट किया तो ये कौन से राज्य के अंदर किया? ये सारा फंक्शन कहाँ पे हो रहा था, कौन से राज्य में हो रहा था? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये हो रहा था बच्चों, रोहतांग टनल इसका पुराना नाम है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हो रहा था?
हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा था। ठीक है, ये देखो। ठीक है, किसने बनाया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एलिवेशन जो है, अगर 10,000 फीट से ऊंचा है, अगर पूरा देखना हो तो 10171 फीट 3100 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग पास के नीचे पीर पंजाल रेंज, हिमालय, हिमाचल प्रदेश में। ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, अभी एक ग्लोबल वर्चुअल समिट प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इस समिट का, सम्मेलन का नाम क्या है? इस सम्मेलन का नाम है बच्चों, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाते हैं वो उठ जाते हैं, तो रेज नाम है। क्या नाम है इस समिट का? रेज नाम है। और इसमें याद ये रख सकते हो, पहचान कैसे कर सकते हो, इसमें शब्द आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, रेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका नाम क्या था, फुल फॉर्म क्या थी इसकी? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। और रेज मैंने बताया था कौन कौन कंडक्ट करवा रहा है इसको, किसके द्वारा ये करवाया जा रहा है? तो मिति और नीति। मिति मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नीति का मतलब था नीति आयोग। मिति प्लस नीति, रेज। आपको इसको छोटा कैसे याद करना है? छोटा याद करने के लिए कुछ नहीं करना, रेज इज इक्वल टू मिति और प्लस नीति, तो आपको याद आ ही जाएगा पेपर में, आपको याद आ ही जाएगा पेपर में। ठीक है बच्चों, अब मिनिस्ट्री जल शक्ति जो मंत्रालय है, इसने स्वच्छ भारत अवार्ड दिए हैं 2020 के। ठीक है, किस दिन दिए हैं? गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2020 को। तो स्वच्छ भारत अभियान की कौन सी वर्षगांठ हमने 2020 में मनाई है? 6 साल इसको पूरे हो गए। 2014 में ये मिशन शुरू हुआ था, तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है बच्चों? 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इसके हाँ, इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे, अगर याद हो तो मैंने करवाया था। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, इस कैटेगरी के अंदर बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला, मैंने कहा था चिन्नुक सा है छोटा सा, चिन्नौर सालेम को मिला है। सलेम बोलते हैं इसको, चिन्नौर सलेम ग्राम पंचायत को दिया गया है। और बेस्ट स्टेट कौन सा आया है इसमें? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अवार्ड। बेस्ट स्टेट आया है इसमें गुजरात का। ठीक है, बेस्ट जिला किसका आया है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आया है तमिलनाडु तिरुनेलवेली का। बेस्ट ब्लॉक किसका आया है? मध्य प्रदेश का उज्जैन का खाचरोद। और बेस्ट ग्राम पंचायत जो है सैलेम चिन्नौर का आया है। ये आपको याद हो तो मैंने करवाया था। ठीक है, राज्य गुजरात, डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली, ब्लॉक जो है खाचरोद मध्य प्रदेश, उज्जैन, और बेस्ट ग्राम पंचायत चिन्नौर। 3 अवार्ड्स मिले थे। ये तो एक कैटेगरी के अवार्ड हुए। दूसरे अवार्ड जो मिले थे, मैं इसमें स्वच्छ सुंदर हटा दो, सामुदायिक शौचालय अवार्ड। ठीक है, सामुदायिक शौचालय अवार्ड। तो इसमें जो मिला है सामुदायिक शौचालय, जब स्विच आएगा, मैंने बताया था कुंभ का मेला हुआ है बड़ा सा, कहाँ पे हुआ है? प्रयागराज के अंदर, यूपी के अंदर। तो इसमें टॉप स्टेट 2 हैं, एक ना आधा 2 है, यूपी और गुजरात, मोदी और योगी। डिस्ट्रिक्ट कौन से है? यूपी के बरेली के बाजार बड़ा साफ सुथरा है, प्रयागराज जहाँ पे कुंभ का मेला हुआ। और बेस्ट ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो आसाम की है, बोरेगांव। किसको मिला है? बोरेगांव, आसाम को मिला है। एक अवार्ड और रह गया, एक और मिशन था गंदगी से मुक्त अभियान। तो इसमें फिर किसको मिले हैं? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। ठीक है, तो हरियाणा और तेलंगाना दोनों के पीछे आना आना लगेगा। ठीक है, गंदगी से मुक्त अभियान के लिए बेस्ट स्टेट आना आना, हरियाणा और तेलंगाना। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी नॉर्थ इंडिया की है, पंजाब की, मोगा डिस्ट्रिक्ट को पंजाब को दिया गया है, मोगा को। ठीक है, चले सॉरी नासा ने अभी हाल ही में नॉर्थरोप ग्रूमन सिग्नस रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। किसके नाम पर लॉन्च किया है? तो कल्पना चावला जी के नाम पर लॉन्च किया गया है। किसके नाम पर? कल्पना चावला के नाम पर किया गया है। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, तो मुश्किल तो नहीं है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में शौर्य मिसाइल का सक्सेसफुल वो किया है, परीक्षण किया है। ठीक है, और शौर्य मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये मिसाइल श्रेणी कौन सी है? सतह से सतह पर मार करती है, हवा से हवा, सतह से हवा, ठीक है, या फिर एयर टू सरफेस। ठीक है, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, मतलब कैटेगरी बतानी है। तो शौर्य मैंने कहा था पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे जमीन पर होते थे, हमारे शौर्यवीर दादा खुद जमीन पे ही लड़ा करते थे तलवार वगैरह लेकर। तो शौर्य मिसाइल जो है कौन सी कैटेगरी में आएगी? सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर
मार करने वाली है। सरफेस टू सरफेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे सब लोग, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे किया है इसका परीक्षण? उड़ीसा के बालासोर में। रेंज भी याद कर लो, पूछ सकते हैं, 800 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये भी पूछ सकते हैं किसका एडवांस्ड वर्जन है, तो ये एडवांस्ड वर्जन है बच्चों, किसका है? उन्नत संस्करण। ये याद रखना है K-15 मिसाइल का, बिल्कुल याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल K-15 का ये एडवांस्ड वर्जन है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K-15B05। K-15 पे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है, पूछ सकते हैं ये। ठीक है, क्लियर है सबको? रेंज कितनी है बच्चों इसकी? 800 किलोमीटर। और जो रशिया ने की थी सिरकोन, वो कितने डिस्टेंस तक गई थी? वो 450 किलोमीटर तक गई थी। वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी, अलग थी वो। ठीक है, चलो। शेख सबा अल अहमद अल सबा, मैंने बताया था सबा अल से अहमद शब्द आएगा। ये कौन से देश के एमिर थे, किंग थे, राजा थे, जिनके अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे बच्चों कुवैत के। और इनकी जगह जो आए हैं उनके नाम में भी नवाफ अल अहमद ही आता है। देखो इनकी जगह पे कौन बने हैं? ये बन गए हैं इनके भाई शेख नवाफ अल अहमद। और अभी मैंने हालांकि ये न्यूज में पढ़ा है कि इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो दोबारा से देखेंगे ये न्यूज में फिर से भी आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, कौन सा चैंपियनशिप है? ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो ये किसने जीता है? एटिन जर्मन, विष्णु शिवराज पांड्या, अपूर्वी चंदेला या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये हमारे भारतीय ने ही जीता है। इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग की बात हो रही है, विष्णु शिवराज पांड्या, विष्णु शिवराज पांड्या। एटिन जर्मन कौन है? ये फ्रांस के बिलोंग करते हैं, ये दूसरे नंबर पर रहे, ये दूसरे नंबर पर रहे और ये हमारे फर्स्ट नंबर पर रहे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो शाबाश। ठीक है, तो इतना करंट अफेयर्स कर लिया। पिछले वाले जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको करवा दिए थे पिछली क्लास में, अगर आपको याद होंगे, आई थिंक सबको याद होंगे, क्योंकि वेडनेसडे को भी एक रिवीजन सेशन मैंने आप सबका लिया था। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में। किसने साइन किया है? गुजरात ने साइन किया है, मुझे लग रहा है आप सबको याद होगा। ठीक है, तो रिवीजन सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। और मुझसे कनेक्ट करना चाहो, फेसबुक पेज RAS क्रैकर, कॉन्टेक्ट नंबर है आप सबके पास। MRP10 मेरी प्लस सर्कल, इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट कर बनो बच्चों, लेट नहीं करो, पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, आपको सिस्टमेटिक गाइडेंस मिलेगी और बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप बड़े अमेजिंग तरीके से तैयारी कर सकेंगे। कोड याद करना लगाना मत भूलिएगा। MRP10 रीड शीट सबकी तैयारी हो जाएगी, RAS की, ACF की। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है, अगर सेशन पसंद आ रहा है, अगर मेहनत पसंद आ रही है, तो क्या करेंगे? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। सब्सक्राइब के बाद घंटी बजाना मत भूलना, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, लर्न विद ट्रिक्स, राजस्थान अध्ययन की किताब, एक स्ट्रेटजी वीडियो आता है, तो बहुत कुछ चल रहा है। एक छोटा सा और माइंड में आया तो है कुछ करने का, MCQ सीरीज, तो देखते हैं कितनी जल्दी मैं उसको स्टार्ट कर पाती हूँ। कोशिश मेरी पूरी है कि उसको स्टार्ट कर दूँ। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन, जिनको भी ये वीडियो काम आ सकता है, उनको प्लीज आप सब लोग शेयर कीजिएगा। जिसको भी थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत हो, पढ़ाई की जरूरत हो, कीजिएगा। और आपका वीकेंड जो है सैटरडे संडे बहुत अच्छा हो, आप इसको एंजॉय करें। ठीक है, और खुश रहें। लाइफ का अल्टीमेट पर्पस हमारी लाइफ का ये होता है कि खुश रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी वजह मत दो अपने आप को जिससे आप दुखी हो जाओ। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। ठीक है, तो खुश रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। तो अच्छा, कल वीडियो नहीं आएगा, कल संडे है, करंट अफेयर्स मंडे को आएगा, क्योंकि हम मंडे से सैटरडे इसको चलाते हैं, क्योंकि संडे को मैं और सीरीज कोई ना कोई दूसरे वीडियोस जो है वो रिलीज करती हूँ। वीकेंड पे थोड़ा आप इंजॉय भी, रिलैक्स भी कर सके और आपकी हल्की फुल्की पढ़ाई भी हो सके। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच, घनी घनी राम राम।